छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी। अरे भाई, यहाँ पर कोई गाने का प्रोग्राम नहीं है। मैं आज आप लोगों को मेरे पापा का जो फेवरेट वाला गाना था वो सुना करके अपनी कहानी शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि सालों पहले, मतलब अबाउट 3 years बैक, मेरी बेटी की शादी में जब मैंने उसको बोला कि मुझे ये गाना गाना है, तो शी वॉज लाइक, मामा प्लीज़ डोंट एम्बेरस मी इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे जनरेशन में किसी को ये गाना पता नहीं है, तो किसी को कोई इससे रिलेट नहीं कर पाएगा। एंड देन आई थॉट यस, ये मेरे पापा का फेवरेट गाना है, तो मतलब ये मेरी कहानी से ज़्यादा रिलेट करेगा। सो जस्ट स्टार्टिंग माई जर्नी, छोटी सी थी तब से काफ़ी, मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न न्यू थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें सीखी, वैकेशन सारे मैंने बड़े अच्छे से यूटिलाइज़ किए। पापा जब भी, मतलब पापा कई बार ये भी बोलते थे कि बेटे आप स्कूल में जो फीस का खर्चा है उससे ज़्यादा तो आपके हॉबी क्लासेस का खर्चा हो जाता है। पर वो चीज़ें पसंद बहुत थी, तो वैकेशन का प्लानिंग हमेशा हो जाता था, और शायद छोटी सी उम्र से ही सारी चीज़ें जल्दी करनी थी, भागना था शायद कहीं, कुछ सफ़र तय करना था, तो शादी भी बड़ी जल्दी कर ली। 20 years I got married, 21 year I had a daughter, and then after 2 years of those bringing up your kid वाला टाइम, I was like feeling lonely। मुझे लग रहा था कि घर में पूरा दिन घर में बैठ के मैं, मेरी इतना सारा सीखा हुआ है वो सारी चीज़ें मैं वेस्ट नहीं कर सकती, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। ऐसे मेरे दिमाग में बहुत बार ख्याल आया, फैमिली में बोला, मैरिड, ऑफकोर्स लव मैरिज थी, ब्राह्मण कम्युनिटी से गई थी मैं, लोहाना कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी में, सो नो वन वॉज लाइक मच इंटरेस्टेड कि आप बाहर जा कर के कुछ करो। और साथ ही साथ में जैसे हमेशा होता है कि भाई आप बच्चे संभालो, घर में इतना टाइम दे दो, वो ही चीज़ बहुत है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो वाला फंडा वहाँ पर भी आया, बट आई वॉज लिटिल परसिस्टेंट कि भाई कुछ करने दिया जाए, क्योंकि इतना सारा टैलेंट है, इतनी कुछ चीज़ें मैंने सीखी हुई है। तो देन लाइक माई मदर इन लॉ एंड माई हस्बैंड वे लाइक, घर से कुछ कर लो जहाँ पर मतलब यू कैन टेक केयर ऑफ योर डॉटर ऑल्सो एंड यू कैन मैनेज द हाउस ऑल्सो। तो फिर तो लगा कि भाई चलो कुछ हॉबी क्लासेस शुरू करते हैं, पर फिर भी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था घर में। और फिर एक बड़ा सा हिक्कप आया लाइफ में। हस्बैंड डीड अ फैक्ट्री, वी शिफ्टेड टू स्मॉल टाउन अवे फ्रॉम अहमदाबाद। 2 साल वहाँ पर रहे, कुछ फैक्ट्री में प्रॉब्लम्स हो गए, कुछ नहीं चला, वापस अहमदाबाद आए, स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। एज ऑलवेज अ फैमिली, थोड़ा सा फैमिली ड्रामा हुआ कि आपने इतना बड़ा लॉस कर दिया है, यू पीपल, यू मीन्स वी हैड टू स्टार्ट ऑन आवर ओन अगेन। तो वो जो जर्नी शुरू करनी थी, तब मुझे लगा कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हर बार मुझे बोलना पड़ता था कि आई नीड दिस टू बाय दिस, आई नीड मनी फॉर दिस, आई नीड मनी फॉर दिस। तब मैंने बोला, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि मुझे अच्छे से कुछ करने दीजिए, और तब जा कर के मैंने हॉबी क्लासेस शुरू करे। हॉबी क्लासेस शुरू तो कर दिए, अब घर में ही सारी चीज़ें करनी थी और काफ़ी कुछ सीखा हुआ था, तो सारे ही रूम घर में भरे रहते थे, यू नो। कोई आएगा सॉफ्टवेयर सीखने, कोई आएगा कैलीग्राफी सीखने, कोई आएगा वाटर कलर का पेंटिंग सीखने। तो सबको आप एक साथ तो बैठा नहीं सकते, क्योंकि एक दूसरे का देख के सीख लेंगे तो आपके स्टूडेंट्स कट जाएंगे, है ना। तो उस टाइम पे वो जब फंडा घर में वो पूरा माहौल रहा, तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम घर में सारा इसमें ही यूटिलाइज हो रहा है। पर तब मैंने कुकिंग के भी बहुत सारे इंक्वायरीज आने लगे। तब उतना ज़्यादा फैशन नहीं था, इतना ज़्यादा चीज़ें बाहर नहीं खाई जाती थी। पिज़्ज़ा में भी लोगों को कन्फ्यूजन था, चीज़ है कि कैबेज है। ये मैं उस ज़माने की, मतलब 30-35 ईयर्स डाउन द लाइन, स्मॉल टाउन में तो लोगों को ये भी पता नहीं था। तो तब जा कर के मैंने क्लासेस करे, बहुत ज़्यादा टाइम बेटी को लेकर के लाइब्रेरी में बैठी, नॉन वेज रेसिपीज़ को वेज में कन्वर्ट किया, काफ़ी रेसिपीज़ खुद ट्रायल्स एंड एरर्स करके बनाई और पैकेजेस लॉन्च किए। बड़े अच्छे से चल पड़े क्लासेस, और तब भी एक टीवी शो का ऑफ़र आ गया। अब टीवी शो का ऑफ़र था तो बाहर जाना था घर से, अगेन दैट थिंग वाज अ इश्यू। पर घर में क्लासेस काफ़ी अच्छे चल रहे थे, घर का वो जो एक एनवायरनमेंट सेट हो गया था कि भाई हाँ, शी
नीड्स टू डू समथिंग, उसके अंदर पोटेंशियल है, साथ साथ में उसका दिमाग अगर ठीक रखना है तो उसको कुछ करने देना पड़ेगा तो वो चीज़ वहाँ पर काम कर गई और मैंने साथ ही साथ में कुकिंग का जो मेरा पैशन था वो मैं सखीरी के शो पे लेके गई। वो बहुत साउथ इंडिया का बड़ा ही एक बढ़िया सा चैनल ETV का बड़ा सा शो था, अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिला। एंड देन अगेन आई डिड स्टार्टेड विथ रसोई शो, और साथ ही साथ में घर में कुकिंग क्लासेस चल रहे थे। कुकिंग क्लासेस का माहौल ये था कि बाहर फ्लैट में आसपास सबको पता चल जाता था कि आज बेकरी का क्लास हुआ है या आज चाइनीज़ का क्लास हुआ है, तो घर वालों को तो पता चलना ही था। तो उस दिन घर आ करके उनका डिमांड रहता था कि आज हमें खाना है खिचड़ी भाकरी एंड शाक, वी डोंट वांट टू ईट योर चाइनीज़। और मुझे खुद को लगता था एक कप कॉफ़ी से मेरा गुजारा हो जाएगा, क्योंकि पूरा दिन इतने सारे फ्रेगरेंसेस एंड स्मेल फ्लेवर्स, यू जस्ट वांट कि आप और कुछ नहीं खाए, सिंपल सा फूड खाए। तो वो जो घर में माहौल आ गया, तब मुझे लगा कि आई एम टॉर्चरिंग एवरीबडी इन द फैमिली विद दिस माई पैशन। तो और तब तक मैं थोड़ा बोल्ड भी हो गए थे, थोड़े परसिस्टेंट थे, आपका वर्क भी घर वालों ने भी देखा था, आपका स्ट्रगल भी देखा था, और उनको लगा ये कर लेगी। तो फिर बाहर जाने की परमिशन मिल गई और मैंने सारे लेडीज़ क्लब्स ग्रुप्स में कुकिंग शोज़ करने शुरू कर दिए। और मैंने करीब 4-4.5 लाख लेडीज़ को कुकिंग के डेमोन्स्ट्रेशंस दिए। 9 years आई डिड कुकरी शो फॉर रसोई शो, और वहाँ पर मैंने लो कैलोरी और हेल्दी रेसिपीज़ ही सिखाई। और ये जो माहौल था उसमें कई बार ऑफकोर्स जैसे कार्डियोग्राम की बात करते हैं वैसे ही जर्नी, लाइफ जर्नी में हिकअप्स ना हो या अप्स एंड डाउन्स ना हो तो मज़ा नहीं रहता, कुछ आपके पास शेयर करने के लिए शायद कुछ नहीं रहता। कई बार ऐसे मोड़ आए, आइदर योर करियर और किड्स और फैमिली, ये हमेशा मतलब अल्टीमेटम आता ही है, हर एक फीमेल को आता है। इट इज़ यू नो एनीथिंग हैपन्स एंड दैट इज़ द फर्स्ट थिंग सेड। घर वालों को लगता है ये सबसे आसान चीज़ है जो उनको मतलब दुखती नस को दबाना है, तो आप बोल दो कि आप या तो घर संभालो या बाहर का काम करो। और वो माहौल कई बार आया और तब मुझे मतलब आई वॉज लिटिल अपसेट। 2-3 दिन पहले ही ऐसा कुछ हो गया था, बेटा थोड़ा बीमार हो गया था और मुझे लगा कि मैं टाइम पर वापस नहीं आ पाई, मेरा इवेंट कुछ थोड़ा दूर था। और मैं जैसे ही घर में वापस आई तो एवरीबडी वॉज लाइक, सबके मुंह फूले हुए थे कि आपको कुछ पड़ी नहीं है घर के ऐसे। एंड देन सेकेंड डे आई हैड ए GCCI गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स टीम विजिटिंग फॉर माई क्लासेज एंड ऑल, एंड दे नॉमिनेटेड मी फॉर द सर्टिफिकेट। और जब मैं घर से मतलब घर में सबको बोला तो नोबडी रिएक्टेड। इफ माई हस्बैंड ने मतलब उन्होंने तो कुछ मुंह भी ऐसे मतलब एज इफ ही डिड नॉट इवन हियर इट। तो मैं इतना अपसेट हो गई, पर फिर लगा चलो अब सर्टिफिकेट इतना बड़ा मतलब फेलिसिटेशन हो रहा है तो मुझे तो जाना ही जाना है। मेयर के हाथ से सर्टिफिकेट मिला, मैं जैसे ही सर्टिफिकेट ले रही थी पीछे मुझे लगा मेरे हस्बैंड खड़े हैं ऐसा, पर जैसे ही मैं उतर के गई मुझे कोई दिखा नहीं। मैंने बोला ये मेरा इल्यूजन था, ही वॉज नॉट देयर बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग, सो ये हुआ। फिर मुझे कुछ पता नहीं चला। 3 दिन बाद ही गिफ्टेड मी विथ अ ब्यूटिफुल फ्रेम। वो जो अवार्ड में ले रही थी वो कैप्चर वो कैमरामैन लेकर के आए थे और उन्होंने वो गिफ्ट मुझे दिया। तब जा कर के आई रियलाइज दैट डीप डाउन ही ऑल्सो लाइक्स व्हाट आई एम डूइंग इज़ अप्रिशिएटेड एंड इट इज़ ऑल वैल्यूड। तो मेरी जर्नी और आगे बढ़ती गई। ही वॉज ऑलवेज देयर एज अ मेंटोर, गाइड। मेरे सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स वही करते थे, सारे डील। आई हैड अ सन आफ्टर 10 years ऑफ माई डॉटर। तो काफ़ी जर्नी वो बीच वाली भी रही। और फिर ये हुआ कि सडनली आफ्टर फ्यू ईयर्स, लाइक 5 years डाउन द लाइन, आई लॉस्ट माई हस्बैंड एंड दैट वॉज द बिगेस्ट trauma for me. For 2 months I did not know what to do. I was totally in shock. I did not know how to handle the finances, how to handle everything. And then I was asked by one of my friends after 2 months that you need to come and visit the event I am organizing. You are judge there. I said, I'll not be able to come. I don't want to face everybody. I'm not in that frame of mind. And she was like, कि नहीं, आई हैव प्रिंटेड योर नेम एंड यू नीड टू कम डाउन। वहाँ पर मैं गई इवेंट में, और इवेंट में जाकर के मैं करीब 200-250 लेडीज़ थे, उसमें से 50-60 लेडीज़ उठ करके मुझे आकर के गले मिले।
दे वर ऑल यू नो बहुत बुरा हो गया आपके साथ, हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस। और वो जो एक फीलिंग आई, जो मुझे वो 2 घंटे 2 साल से भी ज़्यादा लगे। मैं घर वापस गई, आई वॉज टोटली शैटर्ड। मुझे लगा कि मैं कितने लेडीज़ को इंस्पायर करती थी एंड टुडे पीपल आर पीटिंग मी। सिंपैथी जो थी लोगों की आंखों में, वो मुझे गवारा नहीं था वो। एंड दैट वाज द थिंग आई सेट विथ माई किड्स। बच्चे भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, वैसे भी वो लोग ज़्यादा अपसेट थे कि मम्मा आप इससे बाहर निकलो तो हम भी निकले, नो, बिकॉज वट एवर हैज़ हैपेंड, वी हैव टू मूव ऑन। तो वो उनका भी बड़ा सपोर्ट रहा। तभी एक बढ़िया सा आदर्श अहमदाबाद का एक बहुत बड़ा NGO अहमदाबाद में चलता है, वहाँ पे ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स का एक प्रोग्राम चल रहा था। मैंने बोला 6 महीने हैं, मैं सो नहीं पा रही थी, रात को 2-2, 3-3 बजे तक नींद नहीं आती थी, क्या करूँगी, कल क्या होगा, हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस, हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग। ऑफ कोर्स बंच ऑफ वेरी गुड फ्रेंड्स एंड फैमिली सपोर्ट वॉज ऑलवेज देयर। मेरे देवर मेरे बच्चों की तरह है, मतलब 7-8 साल के मेरी शादी तक में वो लोग 7th 8th में थे जब मेरी शादी हुई, तो उन लोगों ने भी बड़ा सा सपोर्ट किया एंड एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। पर तब जा कर के ये जो पूरा सीन हुआ, उसके बाद मुझे थोड़ा ध्यान आया कि अब मुझे जो भी करना है या जो भी मेरा फेज़ है उसमें से मुझे बाहर निकलना है, मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर से आगे करना है। एंड माई किड्स वेर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। आई स्टार्टेड विथ माई करियर एंड देन अगेन I was tired of working for multinational brand for years. 16 साल तक मैंने इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ कंसल्टेशन किया। घर से बाहर यूँ निकली थी कि जब किचन की बहुत सारे इवेंट्स करती थी घर में, तो घर का माहौल पूरा सेंट्रल किचन की तरह हो जाता था। और आई डिड नॉट वांट दैट, लाइक आई सेड, टॉर्चर टू बी पास्ड ऑन टू द फैमिली। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रांड्स का कंसल्टेशन लेने लग गई थी। और तब जा कर के मैंने आई वर्क फॉर इंटरनेशनल ब्रांड्स, न्यूजीलैंड की ब्रांड, स्वीडन की ब्रांड, सारे मतलब इटालियन ब्रांड, सबका बहुत सालों तक काम किया मैंने। एंड देन आई वॉज टायर्ड, मोनोटोनस काम हो गया था। साथ ही साथ में मुझे लग रहा था कि वो जो मैंने रसोई शो में मेरी जो फोटे थी, हेल्दी टेस्टी रेसिपीज़ कम फैट के साथ, अच्छे न्यूट्रिशन के साथ बनाने वाली, वो चीज़ें मुझे वापस से करनी है। एंड देन काफ़ी लोगों ने मना भी किया, डोंट लीव सच बिग इंटरनेशनल ब्रांड, इट इज़ द बेस्ट ब्रांड यू कैन वर्क फॉर, यू शुड नॉट लीव इट। पर एक करेज था, एक कुछ अच्छा सा पुश था, कुछ अच्छे फ्रेंड्स ने भी बोला क्या गो अहेड, यू आर एट द स्टेज ऑफ योर करियर वेर यू कैन go for it. And I got amazing opportunity from one of our sponsors, and I joined the brand as a culinary connoisseur. And I'm heading 4 various departments there, heading team of 20 people under me, 8 youth that are amazingly handling my social media and my all reels, and I'm working on new product development, and we are coming up with amazing millet recipes and many more things, working on healthy version of it. तो यहाँ पर कहानी शुरू होती है और यहीं पर कहानी ख़त्म होती है। पर जाते जाते एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि गिल्ट हमेशा रहा, प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ा, पर कंसिस्टेंट रहे तो आज यहाँ पर खड़े हैं, वरना जर्नी कभी आसान नहीं होती है। मैंने खुद ने लिखी है कुछ पंक्तियाँ, वो मैं बोलना चाहूँगी और यहाँ पर अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी। खुदी से मुतासिफ हूँ मैं, खुदी से है जंग मेरी, खुदी से मुतासिफ हूँ मैं, खुदी से है जंग मेरी, गरज नहीं ज़माने की मुझे, खुद की नज़र में जी लूँ, बस यही है चाहत मेरी। थैंक यू।